गोवा एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। यहाँ सिर्फ इंडिया से ही नहीं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। जहां एक साइड पर गोवा अपने नाइट लाइफ एंड पार्टी कल्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है, वहीं दूसरी साइड पर गोवा में नेचुरल एंड एंशिएंट ब्यूटी की भी कोई कमी नहीं है। फिर चाहे वो गोवा की खूबसूरत बीचेस हों, वाटरफॉल्स हों या फिर एंशिएंट फोर्ट्स, ये सारी चीजें मिलकर गोवा को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। एंड यही एक रीजन है इंडिया का सबसे छोटा स्टेट होने के बाद भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, गोवा पर पोर्टुगल्स ने काफी लंबे समय तक राज किया था एंड उसी की वजह से आज भी गोवा में काफी जगह पोर्टुगीज कल्चर देखने को मिलता है। एंड गोवा की कुछ परसेंट पॉपुलेशन आज भी पोर्टुगल से बिलोंग करती है। नवंबर से फरवरी के बीच गोवा का टेम्परेचर घूमने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होता है एंड उसी की वजह से टूरिस्ट इस टाइम पीरियड में गोवा को घूमना पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना गोवा ट्रिप मिनिमम बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको गोवा पहुंचना कैसे है, स्कूटी और कार कहां से रेंट करनी है, कौन सी वो बीचेस हैं जो आपको घूमनी चाहिए, कौन से वो फोर्ट्स हैं जिस पे आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी करने के लिए कहां पर जाना है एंड और भी बहुत कुछ। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके गोवा ट्रिप पर काफ़ी पैसे बच सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग चौहान एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं गोवा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। चैप्टर 1, हाउ टू रीच गोवा। गोवा बाई कार, बाई ट्रेन या फिर बाई एयर पहुंच सकते हैं। अगर आप गोवा के आसपास के इलाके से बिलोंग करते हैं तो बाई कार आप गोवा पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर किसी दूर के इलाके से गोवा जाना चाहते हैं तो बाई ट्रेन या फिर बाई एयर एक बढ़िया ऑप्शन है। यदि आप दिल्ली से गोवा बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको ट्रेन का टिकट 1500 से 2000 के बीच पड़ेगा, लेकिन ये जर्नी काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। इस जर्नी में आपको 25 से 30 घंटे का समय लगेगा। गोवा में 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, पहला है मरगांव एंड दूसरा है वास्को डी गामा। दोनों रेलवे स्टेशन साउथ गोवा में पड़ते हैं। ट्रेन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेशन के लिए अपनी टिकट करा सकते हैं। वहीं दूसरे हाथ पर यदि आप गोवा बाई एयर जाते हैं तो दिल्ली से गोवा का एयर टिकट आपको 5000 से 6000 के बीच पड़ेगा, लेकिन आपको ये टिकट बुकिंग 1 से 1.5 महीने पहले ही करानी होगी। यदि आप अपने ट्रैवल डेट के आसपास टिकट बुकिंग कराने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। गोवा स्टेट में 2 एयरपोर्ट्स हैं, पहला है डेबोलिम एयरपोर्ट जो कि साउथ गोवा में है एंड दूसरा है न्यू मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा के मोपा में है। मोपा एयरपोर्ट अभी रिसेंटली बना है तो वहाँ की फ्लाइट्स थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन आप अपने स्टे के अकॉर्डिंग अपनी फ्लाइट्स प्लान कर सकते हैं। बाई एयर आपकी ये फ्लाइट जर्नी लगभग 2.5 घंटे की रहेगी और आप काफी आराम से गोवा पहुंच सकते हैं। चैप्टर 2, वेयर टू स्टे इन गोवा। वैसे तो पूरे गोवा में आपको कहीं भी स्टे के लिए होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना होटल बागा या कैलंगट बीच के आसपास ही लें, क्योंकि इन दोनों जगहों को नॉर्थ गोवा का हर्ट भी कहा जाता है और इसी एरिया में गोवा की सबसे पॉपुलर पार्टी स्ट्रीट टीटोज लेन और गोवा के 2 पॉपुलर फोर्ट्स, चाहे वो अगवाडा फोर्ट हो या फिर छपोरा फोर्ट, इसी एरिया में पड़ते हैं। जहाँ दिन में आप गोवा की साइट सीन वाली प्लेस घूम सकते हैं, वहीं शाम के टाइम आप बागा बीच या फिर टीटोज लेन के बार्स में बढ़िया म्यूजिक के साथ पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बुक किया था एयरबीएनबी। हम 6 लोग थे और हमें एयरबीएनबी का एक दिन का किराया पड़ा था 7000 रुपये। तो अगर आप एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा एयरबीएनबी। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और होटल्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। अपने एयरबीएनबी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। गोवा एयरपोर्ट से अपने होटल ट्रैवल करने के लिए आप गोवा माइल्स ऐप से कैब बुक कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 1200 से 1500 के बीच पड़ेगा। पर अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और कैब के पैसे बचाना चाहते हैं तो गोवा एयरपोर्ट के बाहर से बसेज भी चलती हैं जो कि आपको एयरपोर्ट से बागा बीच उतार देगी एंड जिसका किराया पर पर्सन 200 रुपये होता है। अब अगर गोवा घूमने की बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जाते ही स्कूटी रेंट आउट कर लें, जिसका एक दिन का किराया आपको 400 से 500 के बीच पड़ेगा और इतने में आपको बहुत ही सुंदर और कलरफुल फसीनो मिल जाएगी। बागा और कलंगट के आसपास आपको रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा स्कूटी रेंट आउट के बोर्ड दिख जाएंगे एंड आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके भी स्कूटी रेंट आउट कर सकते हैं। स्कूटी लेते टाइम आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी स्कूटी वाले के पास जमा करानी पड़ेगी एंड हाँ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है।
स्कूटी लेने के तुरंत बाद उसकी एक कंप्लीट वीडियो बना लें ताकि रिटर्न करते टाइम आपको कोई भी डैमेज के एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। इतना सब करने के बाद आप गोवा में सेटल हो चुके हैं और अब आप तैयार हैं इंडिया का मोस्ट विजिटेड प्लेस गोवा घूमने के लिए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि आपको गोवा में घूमना कहाँ कहाँ पर है। चैप्टर 3 बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा की बीचेस की बात करें तो बागा बीच का नाम सबसे पहले आता है। ये बीच गोवा की कैपिटल पणजी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ती है। यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप 20 रुपये देकर अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं। बागा बीच पर इंडियन क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है और ये नॉर्थ गोवा की सबसे ज़्यादा हैपनिंग बीच है। इस बीच पर आपको काफ़ी ज़्यादा बीच के साइड में बार्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप बहुत नॉमिनल चार्ज देकर पार्टी कर सकते हैं। बागा बीच के पास गोवा की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह टीटोज लेन भी पड़ती है जहाँ पे आप जाकर पार्टी कर सकते हैं। रात के टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और तेज म्यूजिक के साथ पार्टी चल रही होती है। इसके बाद आप जा सकते हैं कैलंगेट बीच। कैलंगेट बीच बागा बीच से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ती है और इस बीच का एनवायरनमेंट भी कुछ कुछ बागा बीच जैसा ही है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और यहाँ भी बीच के साइड में बार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप रात के टाइम में पार्टी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गवर्नमेंट के नए रूल्स के अकॉर्डिंग म्यूज़िक 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो कोशिश करें कि टाइम से बीच पर पहुँच जाएँ और पार्टी टाइम से ही ख़त्म कर लें। इस बीच के पास एक बहुत ही बढ़िया मार्केट भी लगता है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच गोवा की कैपिटल पणजी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस बीच को रॉकी बीच का नाम भी दिया गया है। इस बीच पे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्टोन्स देखने को मिलेंगे और ये बीच बागा और कैलंगेट के कंपैरिजन में थोड़ी शांत है। यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ थोड़ी कम मिलेगी और ये बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप 1500 रुपये का पैकेज लेके 5 बढ़िया एडवेंचर्स कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी रिकमेंडेशन है अगर आप अंजुना बीच गए हैं तो वाटर एक्टिविटी जरूर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बीच पे चिल करने के लिए सैक्स भी अवेलेबल है जिसका पर पर्सन रेंट 100 रुपीज़ है। यहाँ पे आप सैक पर लेटकर स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ सनसेट का आनंद ले सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं नॉर्थ गोवा की पार्टी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दूर आरंबोल बीच पर। इस बीच को रसियन बीच का नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे रसिया के लोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बीच पे आपको तेज़ म्यूज़िक और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और ये काफ़ी शांत बीच है। जिन लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है वो लोग इस बीच पर जा सकते हैं। आरंबोल बीच पंजिम से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके पास बहुत ही फेमस स्वीट वाटर लेक भी है जिसको आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं मोरजिम बीच। मोरजिम बीच को टर्टल बीच इन गोवा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलिव रिडली नाम के टर्टल की नेस्टिंग होती है। मोरजिम बीच का नाम मोरजिम गांव के नाम पर पड़ा है और मोरजिम गांव में कुछ रसियन लोग भी रहते हैं, इसकी वजह से इसको लिटिल रसिया भी कहा जाता है। मोरजिम बीच भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल बीच है। यहाँ पे आपको लेटने के लिए सैक्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आप सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। चैप्टर 4 डिटेल्स अबाउट कसिनोज इन गोवा। अगर आप गोवा गए हुए हो तो कसिनो का एक्सपीरियंस तो बनता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कसिनो में आपको कैसे जाना है और कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। गोवा में सारे कसिनोज गोवा के कैपिटल पंजिम में ही हैं, चाहे वो कसिनो प्राइड हो या फिर गोवा का सबसे फेमस कसिनो बिग डैडी। मैं गया था कसिनो प्राइड में जिसका एंट्री टिकट मुझे पड़ा 2000 रुपये का। 2000 रुपये के पैकेज में इंक्लूडेड था अनलिमिटेड बफे जिसमें कि काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल थे। 2 अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थी और 500 रुपये के टोकन थे जिससे कि मैं किसी भी गेम में बेट लगा सकता था। कसिनो जाने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि वहाँ पे लड़कों को शॉर्ट्स में और स्लीपर्स में एंट्री नहीं मिलती है, तो आप फुल पैंट और शूज़ पहन के ही वहाँ जाएं। हर कसिनो की अपनी प्राइवेट पार्किंग होती है, आप अपनी स्कूटी वहाँ फ्री में लगा सकते हैं एंड उसके बाद आपको एंट्री टिकट लेना है। एंट्री टिकट लेने के बाद आपको एक छोटी बोट में कसिनो लेके जाया जाएगा
वहाँ जाने के बाद आपको ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी सारे गेम्स खेलने के ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आप 500 के फ्री टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पैसे देकर और भी टोकन खरीद सकते हैं, एंड अगर आप इनकेस जीत गए तो आप अपने टोकन्स को रिडीम भी करा सकते हैं। गेम खेलने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कसिनो के रूफटॉप पे जाने के बाद आपको पूरा बफे मिलेगा। आप वहाँ पे आराम से अपना खाना खा सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं एंड लाइव म्यूजिक भी देख सकते हैं। गोवा में कसिनो सुबह के 5 बजे तक खुले होते हैं, तो आप पूरी रात वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 2000 रुपये में काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी, लाइव म्यूजिक, बढ़िया बफे एंड ड्रिंक्स, और वहाँ पे गेम्स खेलने को भी मिले, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। किसी भी कसिनो में जाने के लिए आपको किसी भी प्री बुकिंग की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे एंट्री टिकट ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, गेम खेलते टाइम ज़्यादा पैसों के टोकन्स मत लेना, वहाँ पे जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और आपको लॉस हो सकता है। चैप्टर 5 मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस ऑफ गोवा। इस पार्ट में मैं आपको 2 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे और कलरफुल फोटोग्राफ्स ले सकते हो एंड अपने इंस्टाग्राम पर वायरल हो सकते हो। आपको बस ज़रूरत है तो कुछ कलरफुल कपड़ों की एंड एक अच्छे कैमरा की। पहली जगह का नाम है फोंटेनाज स्ट्रीट। ये जगह गोवा की कैपिटल पणजिम में पड़ती है और इस स्ट्रीट में छोटी छोटी गलियां हैं, जिसके दोनों तरफ काफ़ी कलरफुल घर बने हुए हैं, कुछ येलो, कुछ ग्रीन एंड कुछ रेड। इस स्ट्रीट में पोर्टुगीज कल्चर साफ देखने को मिलता है और ये सारे घर पोर्टुगीज लोगों के ही हैं। ये जगह देखने में इतनी सुंदर लगती है कि आप एक बार जाकर इसको कभी भूल नहीं पाओगे। फोंटेनाज स्ट्रीट को आप दिन में ही विजिट करें, सो डैट लाइट अच्छे होने की वजह से आपके फोटोग्राफ्स अच्छे आ पाएँ। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बार भी है जिसका नेम है जोसेफ बार। वहाँ पर बैठकर आप चिल कर सकते हैं एंड ड्रिंक्स और स्नैक्स भी ले सकते हैं। फोंटेनाज स्ट्रीट के ज़्यादातर घरों पर आपको नो फोटोग्राफी के बोर्ड्स दिखेंगे, वो इस वजह से क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे दीवारों को गंदा कर देते हैं। तो आप ट्राई करें कि बिना किसी को डिस्टर्ब करें अपने फोटोग्राफ्स लें और वहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल ना करें। फोंटेनाज स्ट्रीट के बाद दूसरी जगह आती है पारा रोड, या फिर यूँ कहूँ डियर जिंद की रोड। अब डियर जिंद की मूवी का ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा। खत्म, गो करो। अरे भाई, नो यार, नहीं कर सकती। इट्स टू मच। वो फिट ही नहीं होता है मेरी। जिसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान साइकिल पे जा रहे होते हैं और ये सीन पारा रोड में ही शूट हुआ है। इस मूवी के बाद से ये रोड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जाते हैं। पारा रोड के दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा कोकोनट के ट्रीज हैं एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इंस्टाग्राम के लिए आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे फोटोज ले सकते हैं एंड रील्स भी शूट कर सकते हैं। इस जगह को विजिट करने का सही टाइम है अर्ली मॉर्निंग। 7 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच जाते हैं एंड ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फोटोज और वीडियोज बनाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चैप्टर 6 फेमस फोर्ट्स ऑफ गोवा। नॉर्थ गोवा के फोर्ट्स की बात करें तो पहले नंबर पे आता है छपोरा फोर्ट। इस फोर्ट का दूसरा नाम है दिल चाहता है फोर्ट, जो कि दिल चाहता है मूवी के एक सीन की वजह से पड़ा है। जिंदगी भर के लिए ऑफ कोर्स है, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहाँ ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ ना तो एक तरफ 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। इस सीन में 3 दोस्त यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं एंड उसकी वजह से ये फोर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। छपोरा फोर्ट अंजुना बीच से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है और आप स्कूटी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे स्कूटी पार्क करने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, जिसका किराया है 20 रुपये। स्कूटी पार्क करने के बाद आपको छोटा सा ट्रैक करना होगा, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। फोर्ट के टॉप पर पहुंचने के बाद आपको काफ़ी अच्छा समुद्र का व्यू दिखेगा और अगर आप शाम के टाइम गए हैं तो यहाँ से आप सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। इस फोर्ट से वेगेटर और अंजुना भी साफ दिखाई देते हैं और पूरे गोवा का भी एक बढ़िया व्यू मिलता है। छपोरा फोर्ट टूरिस्ट के लिए सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला होता है। 5:30 बजे के बाद छपोरा में एंट्री बंद हो जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छपोरा फोर्ट 3 बजे के बाद ही विजिट करें, जिससे कि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप शाम के टाइम सनसेट का मजा भी ले सकते हैं। नॉर्थ गोवा का दूसरा सबसे पॉपुलर फोर्ट है अगवाड़ा फोर्ट। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस फोर्ट को 1612 में पोर्टुगल्स के लोगों ने बनवाया था। ये फोर्ट बागा बीच से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये गोवा की सिंक्रीम बीच के पास पड़ता है। यहाँ आप स्कूटी से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्कूटी पार्किंग के 50 रुपये देने होंगे। ये फोर्ट टूरिस्ट के लिए सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला होता है।
और इसमें आपको एंट्री फीस भी देनी होती है। इंडियंस को यहाँ पे एंट्री टिकट के 25 रुपए देने होते हैं, तो वहीं फॉरेनर्स के लिए ये एंट्री टिकट 300 रुपए का है। अगवाडा फोर्ट की एंट्री टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ की एंट्री टिकट बुक कर सकते हैं। अगवाडा फोर्ट से समुद्र का काफी अच्छा व्यू आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं। ये फोर्ट काफी पुराना है। यहाँ पे एक जेल बनी हुई है जो कि अब बंद कर दी गई है। यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है जो अब ऑपरेशनल तो नहीं है, लेकिन आप बाहर से इसको देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इस फोर्ट को भी आप 2-3 बजे के बाद ही विजिट करें, जिससे कि आपको गर्मी कम लगेगी और आप शाम को सनसेट भी देख सकते हैं। सो गाइस, अभी तक की इस वीडियो में आपको गोवा ट्रिप से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जिससे आप गोवा ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हैं और पैसे भी अपने बचा सकते हैं। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप थोड़े और पैसे बचा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंटर इज रिगार्डिंग ट्रैवल। सो जब भी आप नॉर्थ इंडिया से गोवा ट्रैवल करते हैं तो आपको फ्लाइट तो करनी पड़ेगी और उसका आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन और कार, बट वो तो आपको देना ही है। बट आफ्टर लैंडिंग एट गोवा एयरपोर्ट आपको कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हो, सो गोवा एयरपोर्ट के बाहर से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगा। सो आप गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, आपको बसेस मिलेंगी। आप बसेस में 200 रुपये का टिकट कटवाइए और बागा बीच और कैलंगट तक आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और सेम आपको फॉलो करना है जब आप रिटर्न अपने होटल से एयरपोर्ट आ रहे हो। सो इन दोनों जगह पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अपने काफ़ी हद तक पैसे बचा सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग जब आप होटल पहुंच गए, अब आपको गोवा घूमने के लिए कैसे ट्रैवल करना है। सो घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन ही स्कूटी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं 4 व्हीलर लेने चले गए या फिर हिमालयन और बुलेट लेने जाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। और 4 व्हीलर के केस में आपको गोवा में इतना ज़्यादा कंजेशन होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि 4 व्हीलर के केस में आप जाम में ही फंसे रहोगे और सही से घूम भी नहीं पाओगे। तो स्कूटी आपको 400 पर डे की पड़ेगी और 100 रुपये का पेट्रोल लगवा के आप एक दिन आराम से घूम सकते हो। वहीं कार आपको 1500-2000 तक जाएगी। हिमालयन या बुलेट रेंट करते हैं तो 1000 रुपीज़ की होती है। सो आप उन सब चीज़ों को साइड करके स्कूटी रेंट आउट करके इजीली काफ़ी हद तक वहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, कंफर्टेबल होके घूम भी सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि गोवा स्टेट जो है काफ़ी छोटा है, तो सारी जगह आसपास ही हैं। आप स्कूटी से आराम से हर जगह ट्रैवल कर सकते हो और आसानी से सारी चीज़ें कवर भी हो सकती हैं। सो स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको गोवा में अंदर ट्रैवल करना है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज रिगार्डिंग योर स्टे। सो जब भी आप स्टे चेक करोगे अगर मेक माई ट्रिप पे या booking.com पे, तो आपको दिखेंगे कि जो बीच के साइड वाले होटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनकी रेट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो थोड़े अंदर होटल हैं। अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर होटल्स देखने जाएंगे तो प्राइस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। सो मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपना एयरबीएनबी बुक किया था अरपोरा में। अरपोरा बागा बीच से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप भी कुछ ऐसा ही प्लान कर सकते हैं। अपने होटल्स बीच पे बिल्कुल भी ना लें। बीच पे जो होटल्स आपको 5000-6000 का मिलेगा, अंदर जाके वही उसी टाइप का सेम होटल आपको 2-2,500 में मिल जाएगा। स्टे में एक पॉइंटर ये आता है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल्स में जा सकते हो और डॉर्मेट्रीज बुक कर सकते हो। डॉर्मेट्रीज आपको पर डे 800-700 की पड़ जाएगी और इस केस में आप बहुत ज़्यादा पैसे अपने सेव कर सकते हो। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज रिगार्डिंग फूड, कि आपको खाना कहाँ पे खाना है। अगर आप खाना खाने बाहर जाते हो, अच्छे अच्छे कैफ़े जाओगे, टीटोज लेन, थलासा और जो बीच पर शैक्स वाले बार्स होते हैं उनमें जाओगे, उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप वहाँ पे खाना ना खा के अंदर आइए मार्केट वाले एरिया में, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, वेज एंड नॉन वेज बोथ। सो अगर आपको नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो वो भी गोवा में इजीली अवेलेबल है। आप युदुपी रेस्टोरेंट में जाइए, आपको वहाँ पे नॉर्थ इंडिया के ढाबों वाला मेन्यू मिलेगा और उसके जो रेट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। तो आप आराम से अपना पेट भर के खा सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई ट्रैवल प्लान का तो हिस्सा नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू कीप यू सेफ। सो अगर आप बॉयज़ ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो जब आप स्कूटी पे जा रहे होगे तो आपको रोड पे काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स खड़े हुए मिलेंगे। वो कहेंगे आज होटल्स ले लो या फिर लड़की दिलवा देते हैं, ये करवा देते हैं। सो इस केस में आप बिल्कुल भी ना फंसें। गोवा में इस टाइप के सेक्सुअल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपको अंदर लेके जाएंगे, आपके फोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में, और इस केस में आपसे वो पैसे मांगेंगे और उनकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती हैं। आपको यहाँ पे हज़ारों लाखों में भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ से प्लीज़ आप दूर रहें। ये जो फ्रॉड है गोवा में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, स्पेशली इन बागा एंड कैलंगट एरिया। तो इस वाली चीज़ से आप प्लीज़ सेफ रहें।
आई होप कि ये जो 5 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करके आप काफ़ी हद तक अपना बजट प्लान कर सकते हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी आप बचा सकते हैं। सो आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की नीड नहीं है या किसी और व्लॉग को देखने की जरूरत नहीं है कि गोवा कैसे घूमना है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, तो अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. It will definitely boost my motivation and energy to create more such type of videos. So thanks for watching the video. I believe it was helpful and I will see you in the next vlog.